हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप में से ज़्यादातर लोग स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट होंगे या जस्ट अभी पास आउट किए होंगे, और आप में से बहुत सारे लोग इन फ्यूचर प्राइवेट कंपनीज में जाके जॉब करने वाले हैं। अब प्राइवेट कंपनीज में जॉब करना या कोई भी इनकम जो सोर्सेज हम करते हैं वो एक ही मतलब होता है, पैसा इनकम करना यानी अर्निंग्स। तो जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने जाएंगे उसमें आपका सैलरी होगा, क्योंकि सैलरी के लिए आप जॉब करने जाएंगे। लेकिन एज ए फ्रेशर या 1-2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको उतना नॉलेज नहीं होता है सैलरी के बारे में। कंपनी आपको सीटीसी पकड़ा देती है कि इतना सीटीसी आपका एनुअल होगा और आप खुश हो जाते हो। लेकिन सीटीसी और नेट सैलरी में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। आपको जो एक्चुअल जो सीटीसी दिखाई देगा और इन हैंड जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा उसमें अमाउंट में डिफरेंस होगा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सीटीसी, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी के डिफरेंस के बारे में शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो जरूर कंप्लीट देखिएगा, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करेंगे देन आपको ये सब चीज़ों से फेस नहीं करना होगा और आपको पता होगा कि आपकी इन एंड सैलरी, नेट सैलरी क्या होगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जब भी कोई किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू राउंड क्लियर होने के बाद सबसे जो लास्ट राउंड होता है आपका एचआर राउंड, जहाँ पे आपके साथ सैलरी को लेकर डिस्कस किया जाता है और कंपनी आपको एक पैकेज पकड़ा देती है जो आपका सीटीसी होता है, कॉस्ट टू कंपनी। फॉर एन एग्जांपल, आपको कंपनी कहती है कि आपका एनुअल पैकेज है 6 लाख, यानी 6 लाख आपका सीटीसी है। दैट मीन्स अगर आप एनुअल को मंथली में डिवाइड करेंगे 50,000 आपका सीटीसी होगा। लेकिन ये जो सीटीसी है इससे जो इन हैंड जो सैलरी आपको मिलेगी उसमें आप देखेंगे 20 से 30% डिफरेंस आ जाएगा। दैट मीन्स 50,000 की जो सीटीसी है आपका जो इन हैंड सैलरी आएगा ये माइट भी 40,000 हो सकता है या 35,000 हो सकता है, ये वेरी करेगा। लेकिन मैं आपको एक अप्रोक्स फिगर में बता रहा हूँ कि आपका जो सीटीसी होगा इससे आपको 20 या 30% लेस आपका इन हैंड सैलरी होगा। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता क्योंकि नॉलेज ही नहीं होता और इससे उनको लगता है कि 6 लाख पैकेज है, दैट मीन्स मुझे हर महीने 50,000 सैलरी मिलेगी। लेकिन जब उनका पहला महीना सैलरी आता है वो देख के शॉक हो जाते हैं कि अरे मुझे तो 50,000 बोला गया था, मैंने कैलकुलेट करके देखा 50,000 मेरी पर मंथ सैलरी आएगी, लेकिन अभी मेरी सैलरी 40,000 आ रही है या 35,000 आ रही है। तो इससे बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी आगे वीडियो में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी के बीच का डिफरेंस में बताऊंगा, उसके बाद हम मूव होंगे सीटीसी की तरफ। तो चलिए पहले ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी के बारे में और उसके बाद हम सीटीसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्रॉस सैलरी के बारे में जानते हैं। आपका जो सैलरी कंपोनेंट जो पे स्लिप जो होता है इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है ग्रॉस अर्निंग, एक आपका होता है ग्रॉस डिडक्शन। ग्रॉस अर्निंग जो है ये आपका ग्रॉस सैलरी होता है और जब हम डिडक्शन को लेस करते हैं अर्निंग से तब आपको बनता है नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी। सो आपका जो ग्रॉस सैलरी जो है जो अर्निंग से, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले आपका बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी सबसे ऊपर रहता है, उसके ऊपर बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। इसके बाद आपका आता है HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। इसके बाद आपका आता है कन्वीनियंस अलाउंस। फिर आपके ऐसे फूड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, एडिशनल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। अब आपका जो पे स्लिप होगा बेसिक सैलरी, HRA और कन्वीनियंस अलाउंस, ये तीनों तो आपका होगा। लेकिन बाकी का जो 4 अलाउंस मैंने यहाँ पे शो किया है, एक प्रोफार्मा जो मैंने आपको शो किया है, ये जरूरी नहीं है कि सेम आपके चारों अलाउंस आपके पे स्लिप में हो। इससे हटकर या एडिशनली आपका और भी कोई अलाउंस हो सकता है या इन चारों में से माइट भी 2 अलाउंस हो सकता है, 2 आपके ना भी हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे आपको फूड अलाउंस दिखाया, माइट भी फूड अलाउंस स्पेशल अलाउंस में ही इंक्लूडेड हो जाए। जैसे यहाँ पे स्पेशल अलाउंस और एडिशनल अलाउंस है, माइट भी आपके केस में सिर्फ स्पेशल अलाउंस हो, एडिशनल अलाउंस ना हो। सो ये कंपोनेंट जो है ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। सभी कंपनी में सेम इक्वल कंपोनेंट्स होगा ये जरूरी नहीं है, कुछ ऐड हो सकता है, कुछ लेस भी हो सकता है। लेकिन बेसिक सैलरी, HRA और कन्वीनियंस अलाउंस ये तीनों हो गए। सो इन सब कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद आपका आता है ग्रॉस अर्निंग्स यानी ग्रॉस सैलरी। नेक्स्ट जो पार्ट है सैलरी का ये आपका है डिडक्शन।
आपके जो टोटल जो सैलरी है इसमें से कुछ डिडक्शन भी होते हैं। अब डिडक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? पहला आपका है प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, फिर आपका है प्रोफेशनल टैक्स, फिर आपका है ईएसआई। अब करेंटली ईएसआई जो है ये 21,000 या उससे लेस जो सैलरी जिनको मिल रही है उनका ही ईएसआई डिडक्ट होता है। अगर आपका सैलरी 21,000 से ऊपर है देन आपका कोई भी ईएसआई डिडक्ट नहीं होगा। फिर आपका है टीडीएस एज एप्लीकेबल, फिर आपका होता है लेबर वेलफेयर फंड, जो आपका स्टेट का एक लेबर फंड होता है, इसमें एक अमाउंट डिडक्ट होके जाता है। ये ज़्यादा नहीं होता है, 10-15 रुपये 20 रुपये ऐसे ही होता है। सो ये सब कंपोनेंट्स आपको मिला के होता है ग्रॉस डिडक्शन। आप इसमें से भी सब कुछ आपके सैलरी स्लिप में हो यानी आपका डिडक्शन हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपका 21,000 से ऊपर है देन आपका ईएसआई डिडक्ट नहीं होगा। टैक्स स्लैब में अगर आप नहीं है देन आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स है, तो इन सबको मिला के आपका ग्रॉस डिडक्शन होता है। और इस तरीके से आपको एक सैलरी स्लिप का प्रोफार्मा आपको मिलेगा। लेफ्ट में आपका टोटल अर्निंग्स और राइट में आपका टोटल डिडक्शन है। सो ग्रॉस अर्निंग्स माइनस ग्रॉस डिडक्शंस आपका आएगा नेट अर्निंग्स। नेट अर्निंग्स और नेट सैलरी और इन हैंड सैलरी। सो आपको पता चला है ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी के बीच का डिफरेंस। सो ये था ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी के डिफरेंस के बारे में। अब चलिए मूव होते सीटीसी की तरफ, सीटीसी को अच्छे से समझते हैं। आप सीटीसी में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? सबसे पहले आपका ग्रॉस सैलरी, जितना भी आपका ग्रॉस सैलरी है ये आपका सीटीसी में आएगा। उसके बाद प्रोविडेंट फंड पीएफ। अब पीएफ में आपका दो कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉयर का। तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आएगा। फिर आपका ईएसआई है, इसमें भी दो पार्ट है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर पार्ट है। फिर अगर कंपनी आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है देन इसको भी सीटीसी में इंक्लूड कर सकती है। देन ट्रेनिंग्स, एक कंपनी आपके ऊपर पूरे साल भर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग आपको करा सकती है, कंडक्ट करती है। डोमेन ट्रेनिंग होता है, आपके जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव करने के लिए, ब्रशअप करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग साल भर करती है। अब कुछ ट्रेनिंग आपके इन हाउस जो ट्रेनर है वो कराएंगे, डेट मीन आपके सीनियर एम्प्लॉय जो है वो कंडक्ट कराते हैं। कुछ बाहर से थर्ड पार्टी वेंडर से ट्रेनर को बुलाया जाता है ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए। सो इन सब का कॉस्ट भी माइट भी कंपनी सीटीसी में इंक्लूड करे। देन आपका आता है ग्रेचुइटी। अब ग्रेचुइटी जो है इसका भी प्रोविजन है, आपको हर एक कंपनी में जो भी जिस भी कंपनी आप जॉब कर रहे हो इसमें 5 ईयर्स आपको जॉब करना है। अगर आप मान लीजिए 2 साल 3 साल या 4 साल आप जॉब करके चले जाते हो कंपनी को छोड़ के दूसरे किसी कंपनी में, देन आपको ग्रेचुइटी का अमाउंट नहीं मिलेगा। तो आपको अमाउंट तो नहीं मिलेगा लेकिन ये अमाउंट जो है ये सीटीसी में इंक्लूड होगा। फिर आपका होता है बोनस, मंथली इंसेंटिव, अदर पर्क्स। आप इसमें भी सिमिलर है। मान लीजिए आपको कंपनी कहती है कि सीटीसी में आपके 2 लाख बोनस है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपको बोनस मिलेगा। मान लीजिए आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको 1 लाख बोनस मिलता है, दैट मीन्स आपको 1 लाख कम मिला। तो आपके सीटीसी में तो 2 लाख का आपका बोनस प्रोविजन है लेकिन आपको मिला 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख आपका एडिशनली सीटीसी में इंक्लूडेड रहेगा। सिमिलरली आपके मंथली इंसेंटिव है। मंथली इंसेंटिव में भी डिफरेंट स्लैब्स होते हैं। आप कौन से स्लैब में होंगे, हायर स्लैब, मिडिल स्लैब, लोअर स्लैब। तो आपको टोटल जो इंसेंटिव मिलेगा वो भी गारंटीड नहीं है कि जितना आपको कहा गया है उतना ही मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए 3 स्लैब है, 5,000, 4,000 एंड 3,000। आपको 3,000 ऑन एन एवरेज मिल रहा है, दैट मीन्स आपको हर महीने 2,000 का लॉस हो रहा है। लेकिन सीटीसी में आपके ऑन एन एवरेज 5,000 पर मंथ का आपका इंसेंटिव इंक्लूडेड है, दैट मीन मेंशन किया हुआ है। सो यहाँ पे भी आपको इंसेंटिव 5,000 की जगह पे 3,000 मिल रहा है, तो 2,000 पर मंथ आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है। लेकिन सीटीसी में 5,000 पर मंथ इंसेंटिव मेंशन है। देन कंपनीज बल्क में इंश्योरेंस भी खरीदती है, सो इंश्योरेंस भी यहाँ पे सीटीसी में इंक्लूड हो सकता है। सो इस तरीके से सीटीसी में डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो इंक्लूडेड होते हैं। और आपका जो इन हैंड जो सैलरी आएगा, नेट सैलरी आएगा, इसको अगर आप सीटीसी से कंपेयर करें देन अप्रोक्स 20 से 30% आपके सीटीसी का जो अमाउंट है इससे 20 से 30% लेस आपका इन हैंड सैलरी होगा। मान लीजिए
पर मंथ आपका CTC 50,000 है। सो 50,000 से आपका 20 से 30% लेस मिलेगा आपका इन एंड सैलरी। सो देखने में आपको लगेगा कि 50,000 आपका सैलरी है, लेकिन एक्चुअल में जो आपकी सैलरी आएगी अकाउंट में जो क्रेडिट होगा अमाउंट वो माइट भी 40,000 हो या 35,000 हो। सो हमेशा जब भी आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, जो सैलरी जो डिस्कशन होगा, निगोशिएशन होगा, आप CTC पे कभी मत करिएगा। आपको ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी देखकर ही फाइनल डिसीजन लेना है। सो ये था CTC के बारे में। अब आपको पता चला होगा CTC, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में क्या डिफरेंसेस है, और आप जब भी किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे अब आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे कि मेरी ग्रॉस सैलरी कितनी है, नेट सैलरी कितनी है और CTC से कितना डिफरेंस हो सकता है। सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड है। आपका बेसिक का कितना % HRA होगा, कन्वीनियंस अलाउंस होगा, या अलग अलग से PF रेट्स है, ESI है। उनके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और बना के आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर सैलरी कैलकुलेशन के बारे में जानना है कमेंट जरूर कीजिएगा। आप फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक टिप्स में शेयर करूंगा। जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और लास्ट राउंड जो HR राउंड होगा उसमें आपको कंपनी कहते हैं कि आपका इतना CTC होगा, आप CTC पे एग्री मत करिएगा। आप कंपनी को बताइएगा, जो HR होगा उनको बोलिएगा कि मेरी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी या नेट सैलरी कितनी होगी। जब तक आपको ग्रॉस या नेट सैलरी नहीं पता है तब तक आप एग्री मत कीजिएगा। तो हमेशा ये याद रखिएगा, ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी देख कर ही आप निगोशिएट करिएगा, आप एग्री करिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था CTC, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी के डिफरेंस के बारे में। आई होप आपको ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने से प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।